हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, जो कि 8.1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसको अगर ट्रिक के सहारे याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में 3 नंबर आराम से उठा लीजिएगा। तो आराम से हम इसको सही तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलते हैं सूत्र की ओर कि कैसे 8.1, खास करके 8.1 में जो पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे और बताने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। चलते हैं, जैसे 8.1 में जो है एक्सरसाइज 8.1 का सूत्र जो है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसको क्या कर, यहाँ ए बी सी लिख देना है और इसको क्या बोलते हैं, ए बी को राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ए बी का मान क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, पी। और बीसी को क्या बोलेंगे? आधार, इंग्लिश में बेस। और एसी क्या होता है? एसी होता है सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है, एच। ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये 3 त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 2 भुजा का मान दिया होगा। मान लिया जाए लंब और आधार का मान दिया है। कर्ण हमको निकालना है। कर्ण का सूत्र क्या होता है? तो कर्ण का सूत्र होता है पाइथागोरस फॉर्मूला है, पाइथागोरस। अगर लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए सूत्र होता है कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना रहेगा सब। ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर करेंगे तो एच इज इक्वल टू, एच स्क्वायर भी दे सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर ये रूट चला गया। एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब मान लीजिए कर्ण और आधार दिया हुआ है, लंब निकालना हमको, तो लंब के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा लंब बराबर अंडर रूट सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर में सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर माइनस कर देंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर में हम क्या माइनस कर देंगे? आधार का स्क्वायर, क्योंकि लंब निकाल रहे हैं तो आधार का स्क्वायर। इसको हम इंग्लिश में करेंगे तो P इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब मान लिया जाए कर्ण और लंब दिया हुआ, आधार निकालना है। आधार के लिए हो जाएगा आधार इज इक्वल टू अंडर रूट सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा। इंग्लिश में b इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये फॉर्मूला 8.1 के लिए है। और इसके बाद भी है, इसके बाद है ये इजी है। अब 8.1 में और क्या पढ़ना है? साइन कोस टेन। ठीक है। साइन कोस टेन, इसको हम ट्रिक के माध्यम से जो आसानी से याद हो सके उससे हम बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे खींच लेना है। साइन का उल्टा याद करना है, कोसेक होता है, कोसेक। कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ठीक है। थीटा लगा देंगे। थीटा मतलब एंगल का वैल्यू। अब साइन
कोस टेन कोसेक सेक कोट। साइन कोस टेन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ क्या करना है, एल ए एल ए ए ए, एल ए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसको याद कर लेना, इसमें बैठा देना। एल से होता है एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। ठीक है, कोई पूछेगा साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया, ये बटा मान ले, और एक कर्ण, लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, जिसका उल्टा हो जाएगा कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कोट का आधार बटे लंब। ठीक है, यही 8.1 के लिए ये सूत्र और ये सूत्र का यूज होगा। ठीक है, उपयोग होगा, तब जा करके एग्जाम में हमको 3 नंबर एक पक्का। हम अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1-2 है उस चैप्टर में जो कि बहुत आसान है, उसको इस फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो आराम से वह बन जाएगा। हमें आशा है कि फॉर्मूला जो हमारे द्वारा बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा ताकि याद रहे, याद नहीं हो तो देख करके भी याद कर सकते हैं, एग्जाम में ये लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।